अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि एचईसी ने न्यू अटेस्टेशन का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर दिया है, दैट इज़ ई अटेस्टेशन प्रोसीजर। तो इस प्रोसीजर में क्या है कि हमें सब कुछ ऑनलाइन ही प्रोवाइड करना होगा, सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन प्रोवाइड करनी होगी और हमारे पास एंड पे एक ई सर्टिफिकेट आ जाएगा जिसका टेम्पलेट इस टाइम आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। तो ये टेम्पलेट जो है ये एचईसी के न्यू सर्टिफिकेट का है जो आपके पास आ जाएगा आफ्टर द अटेस्टेशन प्रोसीजर। इसकी प्रीवियस वीडियो जो है वो मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपलोड की थी, बट वो जो है कुछ यूट्यूब प्राइवेसी की वजह से वो डिलीट कर दी गई यूट्यूब की तरफ से। लेकिन इसके जो स्टेप्स हैं वो बहुत इजी हैं। मैंने प्रीवियस एक वीडियो है जिसमें सारा आपको वर्बली बताया भी है कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके अलावा 1 बाय 1 जो है आपने सारी इन्फॉर्मेशन जस्ट देनी है एचईसी को और आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो एप्लीकेशन प्रोसीड होती जाएगी। इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट प्रोसीजर। अगर आप इसे स्टार्ट करते हैं, कोई भी आपको कन्फ्यूजन आती है आप उसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसके प्रोसीजर के लिए आपको एचईसी के पोर्टल पे जाना होगा। एचईसी का ई सर्विसेज पोर्टल जो है उस पर आप लॉगिन करेंगे, अपना सीएनआईसी दे के पासवर्ड दे के वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे और आप उसे लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन करने के बाद जो है आपने वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करवानी होगी फॉर द अटेस्टेशन ऑफ़ योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वहाँ पे जो अटेस्टेशन है उसकी फ़ी जो है अब पर डॉक्यूमेंट जो है दैट इज़ 3000 रुपीज़। आपकी डिग्री में चाहे 2 पेजेस हैं या जितने भी पेजेस हैं, सिंगल पेज है 2 पेज है, ये मैटर नहीं करता न्यू अटेस्टेशन प्रोसीजर में। जस्ट हर एक डिग्री, हर एक ट्रांसक्रिप्ट की फ़ी जो होगी वो 3000 ही होगी। तो आपने वहाँ से नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है और उनकी पिक्चर्स अपलोड कर देनी है। जो मेन चीज़ जो है जिसमें प्रॉब्लम आता है, जो अक्सर वीडियोस में या आप जहाँ से भी गाइडलाइन लेते हैं वो नहीं बताते, क्योंकि जब तक कोई इंसान खुद से अप्लाई नहीं करेगा उस चीज़ का पता नहीं चलता कि जब आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद आपने उनको व्यू ज़रूर करना है। जब आप उनकी पिक्चर्स अपलोड कर रहे होते हैं, साथ आई का आइकन आ रहा होगा, उस आइकन पर क्लिक करके आपने उनको व्यू लाजमी करना है। अगर वो व्यू नहीं हो रहे तो मतलब वो अपलोड नहीं हो रहे और आपने उनको दोबारा से कंप्रेस करके उस इमेज को जो है अपलोड करना है। इससे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बाकी प्रोसीजर जो है वो ऑलमोस्ट बहुत ईजी है, उसमें कोई आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो जब आप इसे सबमिट करवाएंगे अपनी एप्लीकेशन को, तो जब उसके बाद जो है काफ़ी डेज़ लग सकते हैं इस एप्लीकेशन के प्रोसीजर को कंप्लीट होने में। ये मेरा जो सारा प्रोसीजर है आई एम गोइंग टू शो दैट इन दिस वीडियो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो एप्लीकेशन थी वो मैंने सबमिट करवाई थी 14th ऑफ मई। तो पेमेंट भी उसी डेट को हो गई थी। ये सारा जो है ये आपको इस तरह से फ़्लो चार्ट की फॉर्म में जो है अपने पोर्टल पे भी शो होगा जब आप सबमिट करवाएंगे। तो 14 को मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो गई थी। उसके बाद उन्होंने ये सबमिट होने के बाद वेरिफिकेशन के लिए भेज दी थी यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन को। वहाँ से वेरिफिकेशन हुई है, उसके बाद ये उन्हीं का प्रोसीजर चल रहा है ऑल दिस। तो ये मतलब आप देख सकते हैं कि इसने कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया है कि अब आप जिस भी चीज़ के लिए आपको अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है आप यहाँ से टाइम से उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। एप्लीकेशंस भी अच्छी सी के पास ऑब्वियसली ज़्यादा होंगी, तो इस हिसाब से अगर आप ये करवाना चाह रहे हैं तो आप टाइमली जो है अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दें, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। तो ये देखें यहाँ फुल जून कवर हो चुका है, फुल जून कवर हो गया है, लेकिन मेरी एप्लीकेशन का कुछ भी मतलब नहीं हुआ था, जस्ट प्रोसीडिंग ही वहाँ लिखा आ रहा था। उसके बाद यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन को उन्होंने सेंड किया है। अब यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन को सेंड करने के बाद यहाँ पे एक इशू आया मेरी एप्लीकेशन में। उन्होंने कहा कि यू हैव टू वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। मतलब उन्होंने कहा कि पहले आप यूनिवर्सिटी जाके वेरिफिकेशन करवा के आएँ डॉक्यूमेंट्स की, जबकि नॉर्मली जो प्रीवियस मेथड था उसके थ्रू कभी भी स्टूडेंट्स को वेरिफिकेशन नहीं करवानी पड़ी थी मेरी यूनिवर्सिटी में। लेकिन अब जो है मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर की बात कर रही हूँ, वहाँ पे जाके मुझे वेरिफिकेशन करवानी पड़ी डॉक्यूमेंट्स की। वो वेरिफिकेशन करवा के और उसकी भी ऑब्वियसली कुछ फ़ी होती है, उसमें भी 1-2 डेज़ लग जाते हैं। उस वेरिफिकेशन के बाद मुझे अगेन पिक्चर्स अपलोड करनी पड़ी। तो इसलिए यहाँ पर रिवीजन शो हो रहा है 24 को मैंने दोबारा से इनको यहाँ पे पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड की हैं और फिर उसके बाद मेरी एप्लीकेशन दोबारा से प्रोसीड की है और 26 को जो है मुझे अपना ई सर्टिफिकेट जो था वो रिसीव हो गया था। तो मतलब इस तरह का कोई भी इशू आ सकता है, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। ये देखें यहाँ से रिवीजन रिक्वेस्ट मुझे कर दी गई थी। उन्होंने रिवीजन रिक्वेस्ट की थी कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जाके यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाएं। मेरा बैचलर डिफरेंट यूनिवर्सिटी से था, उन्होंने ऐसी कोई जहाँ से बैचलर था वहाँ पे ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी गई। वहाँ जो यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन था उन्होंने बिना वेरीफिकेशन के ही ओके कर दिए थे मेरे डॉक्यूमेंट्स। लेकिन जहाँ से मेरा मास्टर्स था उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे वहाँ जाके उसके डॉक्यूमेंट्स की वेरीफिकेशन करवानी पड़ी और देन वेरीफाइड जो डॉक्यूमेंट्स थे उनकी स्टैम्प और सिग्नेचर्स के साथ उनकी पिक्चर्स अगेन मुझे अपलोड करनी पड़ी हैं। उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट प्रोसीडिंग है एप्लीकेशन की वो की गई है।
तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे रिवीजन रिक्वेस्ट हुई थी और रिवीजन रिक्वेस्ट के लिए ये देखें मुझे यहाँ पर कमेंट्स आपको शो होते रहेंगे कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँची। अगर कोई भी इशू आएगा तो आपने कमेंट्स के थ्रू उसको विजुलाइज़ करना होगा। कमेंट्स यहाँ पे शो हो रहे थे कि मुझे अपनी डीएमसी और डिग्री जो है वो यूएफ से जाके उसे वेरीफाई करवाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन उसके बाद जो है वो ओके हो गई। 29 को मुझे जो है अपना ई सर्टिफिकेट जो है वो रिसीव हो गया है। यहीं पे ई सर्टिफिकेट आ जाएगा, वो जस्ट मैं डाउनलोड कर लूँगी एंड दैट्स ओके, दैट्स फाइन। यहाँ पे देख सकते हैं मतलब क्यूआर कोड होगा एक, और उधर आपका सारी डिटेल्स होंगी। इसके साथ ही सेकंड और थर्ड पेज पे आपकी डिग्रीज़ भी होंगी, जिस पे बैक पे लिखा होगा कि HECA टेस्टेड। मतलब आपकी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उन पे भी बैक साइड पे, जैसे यहाँ पे आपको HECA का लोगो सेंटर में नज़र आ रहा है बैक साइड पे, इसी तरह मेरी डिग्री पे भी HECA का लोगो जो है वो नज़र शो हो रहा है, और वो भी मुझे इसके साथ ही सेकंड और थर्ड पेज पे वो भी शो हो गए हैं। तो मतलब इस सारी वीडियो में मेनली जो चीज़ मैं आपको गाइड करना चाह रही हूँ वो यही है, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपको टाइम जो है ज़्यादा लग सकता है। इसके दौरान हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट हो, आपको जाके यूनिवर्सिटी में खुद जाके अपने डॉक्यूमेंट्स की पहले वेरिफिकेशन करवानी पड़े और देन अगेन HEC पे अपलोड करना पड़े, HEC के पोर्टल पे। सो दिस प्रोसेस कैन बी टाइम कंज्यूमिंग और इट मे टेक ऑलमोस्ट आई थिंक 1 मंथ जो है वो लग सकता है इस सारे प्रोसीजर को। अगर रिवीजन का टाइम निकाल भी दिया जाए तब भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम जो है इस सारे प्रोसीजर को लग गया है। तो बाकी ये है कि डिपेंड करता है कि उस मंथ में कितनी पब्लिक हॉलीडेज़ आ रही हैं, तो इस हिसाब से आपको 15 डेज़ टू 30 डेज़ जो हैं वो लग सकते हैं एप्लीकेशन में। सो दिस वाज द होल प्रोसीजर। इसके अलावा अगर आपको किसी स्टेप में भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।